आलू चिकन की ये चटपटी और मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए आपको लगने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि ये झंझट फ्री बिरयानी है। एक ही बर्तन के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही प्याज को अलहदा से ब्राउन करने का झमेला है और ना ही कोई हरा मसाला या फिर अलहदा से दही टमाटर काटने का झंझट। बहुत ही सिंपल और आसान सी 1 पॉट आलू चना बिरयानी है। बहुत ही टेस्टी बनती है और मुहर्रम में ख़ास तौर पे इसको बनाया जाता है। तो अगर आप भी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में अच्छी मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाएंगे आलू चना बिरयानी। बहुत ही जूसी, एकदम लाजवाब और देग वाला जायका। तो चलें झटपट से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि लजीज़ तरीन और मज़ेदार सी चिकनी रसीली बिरयानी अगर आपने बनानी है तो उसे घी में बनाएं। कुकिंग ऑयल के मुकाबले में घी में बहुत ही बेहतरीन जायका आता है और ख़ास तौर पे अगर घी देसी हो तो फिर क्या ही बात है। मेरे पास देसी घी नहीं था, लेकिन मैंने आम बनास्पति लिया है तकरीबन आधा कप, और इसको गर्म करने के बाद शामिल कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा सॉफ्टी करेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो कि बिरयानी के अंदर लाजमी ऐड करते हैं। 2 तेज़पत्ता, 2 अदद बादियान, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 लौंग और ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। तो सभी गरम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लें, ताकि गरम मसालों का जो अर्क है, जो खुशबू है, वो घी में उतर जाए और बिरयानी के अंदर देग वाला बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ सके। तो साथ ही जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टमाटर। अलग अलग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, और बिरयानी के लिए अलग पतीले के अंदर चावल उबालने का भी कोई झंझट नहीं है। एक ही बर्तन के अंदर झटपट से ये मज़ेदार सी बिरयानी रेडी करेंगे। तो टमाटर को प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट होने लगे तो 3 से 4 सब्ज़ हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। सभी मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसमें जाएगा बिरयानी वाला पाउडर स्पाइसेस। तो घर के मसाले से हम ये चटपटी बिरयानी तैयार करेंगे और बहुत ही बेसिक और सिंपल स्पाइसेस यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ताकि जो मसाला है वो नीचे से लगे नहीं, और मुसलसल लगातार आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। पाउडर स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा नमक हस्ब ज़रूरत, और हाफ़ टी स्पून के जितना ऐड करा है इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। अब चिकन स्टॉक क्यूब मैं एक शामिल करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मीट नहीं है तो यखनी किसी चीज़ की नहीं होगी, तो बहुत ही बेहतरीन यखनी वाला जो फ्लेवर है वो चिकन स्टॉक क्यूब से आ जाएगा। 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर बना के शामिल कर दिया है, और ये 2 टेबल स्पून शामिल करी हूँ साबुत धनिया का पाउडर। तो जो फ्रेश साबुत धनिया होता है ना, उसका आपने इस्तेमाल करना है। और ये दोनों मसाले ऐसे थे जिसकी खुशबू की वजह से ये जो बिरयानी है ना, ये बिल्कुल देगी जायका देगी। तो बहुत अच्छे तरीके से मसाले को आपने फ्राई करना है, इतना कि तेल इसमें से सेपरेट हो जाए। तो उसके बाद आपने इसमें 1.5 गिलास के जितना शामिल कर देना है पानी। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें और फिर हम इसके अंदर दोनों मेन चीज़ें शामिल कर देंगे। सबसे पहले तो आलू, 2 मीडियम साइज़ के आलू काट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, और तकरीबन 1.5 कप के जितना ऐड किया है सफ़ेद चना। तो जो चना है उसको बॉईल करते टाइम आपने लाजमी नमक ज़रूर से ऐड करना होता है, ताकि चना अंदर से फीका ना रहे। और चने ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। तो देखें, जब बिरयानी वाले स्पाइसेस के साथ आलू और चना भी इसमें बहुत अच्छे से बॉईल होगा ना, तो उनके अंदर भी बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। कवर करेंगे और इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे, ताकि अच्छे से इसमें बॉईल आ सके और मसाले जो हैं वो चटपटे तरीके से आलू के अंदर तक चले जाएँ। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं कि आलू चना बिरयानी का जो कोरमा है ना, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये बिरयानी में हम चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से गल गए हैं। जब आलू अच्छे से गल जाएं तो इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ही डायरेक्ट चावल शामिल कर देंगे। चावलों को ऑलरेडी मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। 20 से 25 मिनट की अच्छी भिगाई आप चावल को ज़रूर दें, और चावल हमेशा बासमती राइस इस्तेमाल करें। बिरयानी का जो असल मज़ा है वो बासमती राइस में आता है, और अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल किया करें। देखें, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जो अक्सर मैं आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट पे दे रही होती हूँ। देखें, चावल जो है ना वो बिरयानी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अच्छी क्वालिटी का चावल जो है ना, अच्छी बिरयानी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश देने के बाद चावल आप शामिल कर दें। तकरीबन 500 ग्राम के जितने चावल थे, और चावलों को ऐड करने के बाद हस्ब ज़रूरत पानी भी ज़रूर ऐड करें, ताकि चावल उसमें अच्छे तरीके से सोख हो सकें। अब यहाँ पर आपने
फ्रेश बिल्कुल मुट्ठी भर पुदीना ऐड करना है और हरा धनिया। मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने खाली हरा धनिया शामिल किया है और 2 टेबल स्पून के जितना आपने केवड़ा वाटर ऐड करना है, अगर तो आपने देगी जायका इसमें लेकर आना है। बिल्कुल जब इतना पानी रह जाए कि चावल सिर्फ दम लगने के हों तो आप इसमें येलो और ऑरेंज फूड कलर थोड़ा बहुत शामिल करके दम लगा दें और अच्छे से कवर करके तकरीबन इसको 15 मिनट का दम दें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बेहतरीन दम के साथ हमारी देगी आलू चना की एकदम रसीली और जूसी बिरयानी बनके तैयार है। आप यकीन करें इतनी लजीज़ और खुशबूदार ये बिरयानी है। रायते सलाद के साथ इसको सर्व करें, आपको गोश्त की कमी इस बिरयानी के अंदर महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही रसीली, चटपटी और एकदम देगी खुशबू के साथ तैयार होती है। तो मुहर्रम हैं और मुहर्रमों में भी ख़ास तौर पे न्याज़ लंगर के लिए लोग इस तरह की रेसिपीज़ ढूंढते हैं जो बनाने में बहुत ही आसान हो, बांटने में भी उसमें बरकत हो जाए, कुशादा हो जाए। तो इस तरीके की रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेहतरीन रेसिपी है। तो लजीज़ तरीन आलू चना बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट एक ही रहती है हमेशा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर दबाया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाती है सबसे पहले। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।